तो चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान के पहले पाठ से जीवों में जनन तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, जनन या प्रजनन की परिभाषा दीजिए। जीवों में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं? जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों है? ऐसा प्रश्न मान लीजिए पेपर में पूछ लिया तो आपको सबसे पहले जनन या प्रजनन की परिभाषा लिखनी होगी। देखिए कैसे, जनन या प्रजनन, और इंग्लिश जरूर लिखिएगा, रिप्रोडक्शन। परिभाषा देखा जाए, जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान परंतु अपने से आकार से छोटे आकार के संतति को जन्म देता है। संतति मीन्स होता है संतान। समझिए, जनन वह क्रिया है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव सजीव अपने समान परंतु अपने आकार से छोटे आकार के संतान को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। फिर क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ही प्रत्येक जीवधारी अपनी ही जाति के संतान को उत्पन्न करता है और जन्म के बाद संतति का अर्थात उत्पन्न हुई संतान का विकास होने लगता है। मीन्स जो संतान पैदा होती है, जो जीव पैदा होता है, वह जन्म के बाद से ही वृद्धि करने लगता है, उसका आकार बड़ा होने लगता है। और लैंगिक जनन जनन की श्रेष्ठ विधि है। अगर पूछ लेगा कि जनन की कौन सी विधि श्रेष्ठ विधि है तो उसमें हम लिखेंगे लैंगिक जनन। मीन्स लैंगिक जनन जनन की श्रेष्ठ विधि है। इतना लिखने के बाद तब आपका नंबर आएगा कि जीवों में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, अर्थात जीव जंतु या वनस्पतियां किस प्रकार से जनन करती हैं, इनकी जनन की कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां उपयोग की जाती हैं। तब इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे कि जीवों में जनन की विधियां। जीव में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों के द्वारा जीव जनन करते हैं, नई संतान को जन्म देते हैं, उनको हम जानते हैं। तो जीवों में जनन की 3 विधियां हैं। पहली विधि है कायिक जनन। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक का मीन्स होता है शारीरिक, शरीर के अंगों द्वारा। दूसरा है अलैंगिक जनन, मीन्स होता है जिसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। तीसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जीवों के जननांग भाग लेते हैं, इनमें जननांगों का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कि कायिक जनन किसे कहते हैं। प्रश्न आया कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन से क्या समझते हैं। तो पहले हम जानें कि कायिक जनन होता क्या है। कायिक जनन की परिभाषा जानने के लिए देखिए, ध्यान से पढ़िए। पौधों में बीज के अतिरिक्त, क्या लिखा है? पौधों में बीज के अतिरिक्त जो पेड़ पौधे हैं उनके बीज के द्वारा नए पौधों को न उगाइए। बीज के अतिरिक्त अन्य किसी भी कायिक अंगों, पौधों के जो अन्य अंग हैं जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, नए पौधों को उत्पन्न करना, अर्थात पौधों की जड़, पौधों के तने, पौधों की पत्तियों द्वारा
या कली के द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करना कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। स्पष्ट होता है कि कायिक जनन में या पौधों के जनन की कायिक प्रवर्धन विधि में बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। बीज के अतिरिक्त पौधों के जो अन्य भाग हैं, जैसे कि पौधों की जड़ हो गई, पौधों का तना हो गया या उनकी पत्तियां हो गई, इनके द्वारा नए नए पौधों को उत्पन्न करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब कायिक प्रवर्धन में आप सोचते होंगे जड़ के द्वारा क्या उगता है, तो ध्यान करिए, जड़ के द्वारा शीशम तथा अल्विजिया ये पौधे उगते हैं। आपने देखा होगा कि शीशम का एक पेड़ कहीं लगा हो तो उसके आसपास दूर दूर तक आप नया पौधा नहीं लगाते हैं, फिर भी जमीन के अंदर से ही नया पौधा उग जाता है और वहीं पर बड़ा होने लगता है। आपने सोचा कभी कि हम पौधे को लगाते नहीं हैं, हमने पौधा लगाया नहीं, फिर ये नया पौधा कहां से उग गया? जानिए, शीशम के पौधे की जो जड़ होती है मिट्टी के अंदर अंदर वो क्षैतिज बढ़ती है, जड़ के द्वारा ही नया पौधा उग जाता है और वही वह बड़ा होने लगता है। अब जड़ के अलावा हम आते हैं तने पर। सोचते होंगे कि जड़ से तो उगता है, तने से भी भला कुछ उगता है? तो जानिए, तने के द्वारा भी, जो पौधे का तना होता है, जो मिट्टी के ऊपर का भाग होता है जिसमें डालियां लगती हैं, फल फूल लगते हैं, इनके द्वारा भी नए पौधे उगाए जाते हैं। अब देखिए, तने के द्वारा अदरक, लहसुन, प्याज, दूब घास, घास तो आप लोग जानते ही होंगे, जलकुंभी जो तालाब में होती है, तथा गन्ना, ये सब पौधों के तने से उगते हैं। गन्ने को सभी लोगों ने देखा होगा कि गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, गन्ने के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिट्टी में दबा देते हैं और उसी तने से गन्ने का नया पौधा निकल जाता है। अब पत्ती के द्वारा, सोचते होंगे पत्ती के द्वारा भी पौधे उगते हैं क्या? तो कंफर्म जानिए कि पत्तियों के द्वारा भी पौधे उगते हैं। अजूबा, इसको ब्रायोफिलम कहते हैं, ब्रायोफिलम, अजूबा का पौधा उसकी पत्तियों से उगता है। अजूबा के पौधों की पत्तियां जब पीली होकर के पक करके जमीन पर गिर जाती हैं और नमी पाकर जमीन में चिपक जाती हैं, तो उन पत्तियों के किनारे किनारे पोर से एक ही पत्ती से अनेक पौधे उग जाते हैं। इसी तरह से क्लेंचो, यह भी एक पौधा है जिसकी पत्तियों से ही इसके पौधे उगते हैं। तो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, जनन की वह विधि है जिसमें पौधों के बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, पौधों के तने, पौधों की जड़, पौधों की पत्तियों का, पौधों की कलियों का प्रयोग करके हम नए नए पौधे उगाते हैं। अब देखिए, कायिक जनन के बाद नंबर आता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का। फिर हमारे प्रश्न में था कि जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों होती है, जीव जनन करते क्यों हैं। अब हम उस पर चलते हैं कि जीव जनन क्यों करते हैं या जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों होती है, जीवों को जनन करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों नए जीवों को जन्म लेने की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखिए। लिखा है, संसार में अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन अति आवश्यक है।
कहा जा रहा है कि संसार में यदि आप जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य कभी भी धरती पर से समाप्त न हो, अर्थात हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, ऐसे धरती पर मनुष्य हमेशा के लिए बने रहें। मनुष्य की तरह ही हर जानवर हमेशा हमेशा धरती पर उपस्थित रहे। इसके लिए आवश्यक है कि हर कोई जीव अपने संतान को पैदा करे, उत्पन्न करे। तो क्लियर होता है कि संसार में अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन अति आवश्यक है। कोई भी जीव अमर नहीं है, ध्यान रखिए, कोई भी जीव जो जन्मा है वो अमर नहीं है। एक निश्चित जीवन काल के बाद, अर्थात जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो उस उम्र के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि नए जीव उत्पन्न नहीं होते हैं और उस अवधि के सारे जीव मर जाते हैं तो पृथ्वी पर से उस जाति के जीव समाप्त हो जाएंगे। परंतु यदि नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं तो पुराने जीव मरते जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी नए जीव आते रहते हैं। इस तरह से उस जीव की पृथ्वी पर निरंतरता बनी रहती है या संसार में निरंतरता बनी रहती है। जीवों की जातियां समाप्त न हो, अर्थात पृथ्वी पर से कोई जीव पूर्ण रूप से समाप्त न हो, वह जीव धरती पर बना रहे, धरती पर उसकी निरंतरता कायम रहे, इसके लिए जीवों में जनन की आवश्यकता होती है। अर्थात जीवों को अपने समान अपनी संतान पैदा करने की आवश्यकता होती है। क्लियर होता है कि संसार में प्रत्येक जीव की निरंतरता बनी रहे, कोई जीव लुप्त न हो, इसके लिए जीवों में जनन की आवश्यकता होती है, अर्थात जीवों को अपनी संतान पैदा करने की आवश्यकता होती है।